क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक ढेर में 5 किताबें हैं। कितना किताब है? 5। अब दिया है जिनमें प्रत्येक की मोटाई, मतलब एक किताब की मोटाई कितना है जी? 20 mm तथा 5 कागज शीट, 5 कागज की शीटें हैं। 5 कागज का है शीट, जिनमें प्रत्येक की मोटाई कितना है? 0.016 mm है। मतलब एक किताब की मोटाई दे दिया है, ठीक। उसके बाद कागज की शीट, एक कागज की शीट की मोटाई हमें क्या किया है? दिया है। इस ढेर की कुल मोटाई क्या करना है? ज्ञात कीजिए। बात समझ में रहा है? तो आप बताइए, टोटल देखिए 5 किताब है और सीट भी कितना है? 5 गो है ना। तो टोटल मोटाई बताएंगे तो बताइए, एक सीट के पता है, एक किताब के पता है मोटाई, एक किताब की मोटाई पता है। तो कौन किताब है? 5 गो है ना। तो 5 से गुणा करेंगे। एक सीट की मोटाई दिया है कितना? इतना दिया है। अब देखो कौन की सीट है? 5 गो। तो 5 से गुणा करेंगे या जितना आएगा सब क्या करेंगे? जोड़ देंगे। बात समझना एकदम मक्खन क्वेश्चन है। देखिए बोर्ड पे देखिए, एक किताब की मोटाई कितना है जी? 20 है। कितना जी? 20 mm है। एक किताब की क्या है मोटाई? कितना mm है? तो 5 किताब है, तो 5 किताब की मोटाई क्या लिखिए? 5 किताब की मोटाई क्या होगा? क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? 5 गुणे 20 करेंगे तो 5 में 20 से गुणा तो कितना mm आ जाए? 100 mm आई। समझ में आता? कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, एकदम आराम से समझिए। एक किताब की मोटाई दिला तो 5 किताब है ना, तो 5 से गुणा कर दिए तो कितना आ जाए? 20 100 mm कितना आ जाए? 100 mm। अब बताओ क्या दिला? कागज की शीट की मोटाई कितना दिला? प्रत्येक की मोटाई कितना? 0.016। तभी के लिखिए का एक कागज की शीट, एक कागज की शीट की मोटाई। अब बताइए क्या करें? कितना लिखिए? 0.016 mm है। कौन सा कागज की शीट है? बताइए 5 में है तो इसका भी लिखिएगा 5 कागज की शीट की क्या लिखिए? मोटाई कितना होगा जी? 5 में गुणा करेंगे ना। 5 गुणे 0.016 mm होगा। अब समझना तो गुणा कर लीजिए, बोलिए गुणा कीजिए। गुणा कीजिए। 25 क्या है? 0 6 5 3 8 इतना mm आएगा? बोलिए गुणा करेंगे तो इतना mm आ जाएगा। अब देख कह रहे कि ढेर की कुल लंबाई, तो किताब भी रखा है, उस पर का कागज की शीट भी रखा है। किताब भी और कागज की शीट, तो जब दोनों रखेंगे तो मोटा होगा ना। तो मोटा होगा तो मतलब क्या करेंगे? किताब और शीट की क्या करेंगे? मोटाई है दोनों क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे ना, तभी पता चलेगा ढेर की कुल लंबाई। और आगे बढ़े। ढेर है ना जी, ढेर की क्या लिखेंगे? कुल मोटाई क्या लिखेंगे? कुल मोटाई कितना मोटा होगा? तो किताब में रख रहा है, शीट में रख रहा है तो मोटा होगा। तो दोनों जोड़ देंगे, कितना है जी? 100 mm है। अब प्लस कितना mm जोड़ना है? 0.080 mm जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? जोड़िए कितना mm आ रहा है आंसर? आईफोन में जी चलिए, अब एक इतना आपका क्या हो गया? जोड़ने पर टोटल मोटाई इतना आ गया। अब इसको किस रूप में दिया जाए सर? मानक रूप में। किस रूप में? मानक रूप में। तो हमें पता है जब मानक रूप में इसको लिखेंगे तो दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो कौन जीरो बची हो? कितना जीरो? 3 गो। समझ तो कितना जी? 1.0.008 इतना ही ना। अब बाटा जाएगा कब? 3 गो 0, यही ना। अब आप बताइए
जीरो जीरो क्या करते हैं, काट दे ना, तो क्या मिल गया हमें, इतना मिला। अब इसका देखिए इतना मिला ना जी, बोले। अब यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए इतना हमें मिल गया। अब इसको हम मानक रूप में दशमलव हटा के समझ में आया ना, दशमलव यहाँ हटा दिए, 3 में 0, दशमलव का 3 में अंक है तो 3 में 0, 0 0 कट गया तो इतना बटा 0 खत्म हो गया, 2 0 बचा मतलब 100। अब इसको मानक रूप में लिखना है, तो मानक रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे पता है, ये क्या करेंगे, यहाँ हमें दशमलव बैठाना है ना एक के पास, तो बोले 2 0 है तो 2 तो अंक खत्म, तो कौन 0 चाहिए हमारा, 2 चाहिए ना, 4 0 से भाग करें तब नहीं जब बैठी, 2 0 से भाग करें हम तो हेजन आके बैठी दशमलव, फिर 4 0 से भाग कर हेजन आके बैठी, सुनना का तब बताया कि हम यहाँ लिखे हमें कई जगह, और कौन जीरो मिले तो चाहिए हमारा 2 गो। अब जब 2 गो जीरो से जब 100 से गुणा करेंगे, 100 से भाग करेंगे, 100 से क्या करेंगे भाग, तो 100 से क्या करेंगे गुणा, समझ में, बोलिए। अब देखिए 100 से भाग हो रहा है ना, तो 100 से क्या करेंगे गुणा, 100 से कट जाएगा ना, फिर 8 मिलेगा, समझ में आया। अब देखिए क्या होगा, जब हम देखिए कितना होगा जी, 0.01008, अब बेटा कितना जी हो, टोटल जीरो कितना जी, 4 गो या गुड़े 100 का हम लिख सकते 2, 10 के पास 2, और 4 को से जब भाग करें तो कितना जी हो, हजार के बैठी 1.0008 गुड़े 10 के पास 2, ऐसे भाग हो गई, इतना आंसर दिया था, बोले यही आया, समझ में आ गया, चलिए लिखिए।